जय श्री माता जी। सहज कहानी मेरी जुबानी भाग 1 आपने देखा है। इसका टाइटल बदल दिया है क्योंकि सहज की जो भी कहानी रहती है वो परम पूज्य श्री माता जी की चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं रहता उसमें। तो इसलिए इसका टाइटल बदल दिया, श्री माता जी की चमत्कारियाँ मेरी जुबानी। तो हमारे जीवन में जो घटित हुआ वो हम बताने जा रहे हैं। तो भाग 1 के वीडियो में आपने देखा होगा कि देशमुख जी हमारे घर में आए थे, एक सहयोगी थे देशमुख जी हमारे घर में आए थे। उनका आगमन किस प्रकार हुआ और क्या अनुभव हुआ वो एक भाग 1 में हमने बताया है। अब एक गुरु का मैं शिष्य था। एक गुरु थे, बदलापुर में रहते थे। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बनाया था, मंदिर के ऊपर उनके लिए उन्होंने जगह भी बनाया स्वयं के लिए, और उधर रहते थे वो। और तो उधर उनके दिन दत्त जयंती का दिन था उस दिन। तो मैं भी गया था। मैंने उधर थोड़ा जो फिजिकली जो मैं कर सकता था किया, और जब भी देखा सब भोजन वोजन होने के बाद, महाप्रसाद होने के बाद वो खड़े थे, तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि नाना हमें कुंडली शक्ति की जागृति ले सकता हूँ क्या मैं? तो बोला हाँ लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो। एक काम करो, जरा तुलसीकर काका को बुला के लाओ। तो अब तुलसीकर काका जो है, मंदिर के पहले एंट्रेंस से गुजर के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना और उधर तुलसीकर से मिलके वापस आना। तो मंदिर का पहले का एंट्रेंस जो था वो बाबा के मूर्ति के नज़दीक था। तो जैसे मैं अंदर गया, टोम से काफ़ी सारे हार लटकते थे, टोम से सब तरफ पूरे टोम में हार लटकते थे ऊपर से नीचे तक। तो जैसे मैं एंट्री किया तो एक हार टूटकर जैसे सर्प आता है उस प्रकार से उसकी चाल थी, ऐसे करते नीचे गिरा। मैंने अपना हाथ चलते चलते अपना हाथ बायां हाथ आगे किया, हाथ में गिरा, उठा के अपने कंधे में डाल लिया और गया सीधा तुलसीकर काका के पास गया। उनसे कहा तुलसीकर काका आपको नाना बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी मैं आता हूँ, 1-2 मिनट में आया मैं। तो मैं वापस आया। जैसे आए हमारे गुरुदेव ने कहा कि आपको शिरडी के साईं बाबा ने परमिशन दे दिया है, अब आप जाके जागृति लो। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा एक बात और है, जागृति लोगे ना तो कोई लबाड़ा आदमी के हाथ से जागृति नहीं लेना, कोई अच्छा जो जागृत हुआ है ऐसे योगी से लेना। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया एक बात है। बोला क्या? जागृति ले लिया ना, फिर रोज़ सुबह और शाम ध्यान करना, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। एक दिन कुछ काम करो मत, कुछ भी काम नहीं करो, लेकिन ध्यान छूटना नहीं चाहिए एक दिन भी, सुबह और शाम वो करो और तुम बहुत आगे बढ़ोगे इसमें। तो बोला ठीक है। बोला एक बात और है, बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्या नाना, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि तुम श्री माता जी के पास जाओगे तो नाना को भूल जाओगे। तो मैं तुरंत झुककर उनका चरण पकड़ लिया और बोला नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे जागृति वगैरह नहीं लेना है, मैं इधर ही रहूँगा, मैं इधर खुश हूँ आपके चरणों में, मेरे जागृति नहीं लेना है। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं, उठो। देखो एक तो पहले तुमको श्री साईं बाबा ने आपको परमिशन दे दिया है और आप इस जागृति का ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है, आपको मिला है और आप जाइए लीजिए, इसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत फ़ायदा होएगा। आप अब तक ज़िंदगी में जो भी आपने देखा है और आगे जो देखेंगे जागृति होने के बाद वो बिल्कुल टोटली अलग रहेगा। तो आप जाइए जागृति लीजिए, कोई चिंता नहीं करने का, आप अपना जागृति लीजिए और ध्यान कीजिए। तो मैं बोला ठीक है। मैं उनको चरण स्पर्श किया और अपने काम पे लग गया। ये है। इसके पहले का एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अब एक बात जरूर हम बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में, किसी भी सहयोग के जीवन में, सहयोग में आने के पहले ही अगर कुछ चमत्कारी घटित होते हैं तो वो केवल और केवल श्री माता जी की वजह से ही घटित होते हैं, क्योंकि श्री माता जी को चुन चुन के लिया है
श्री माता जी भी एक सिर्फ करते हैं ना, आप सब परमात्मा से चुने हुए हैं, तो ऐसे चुन चुन के लेते हैं। तो ऐसे हमें भी चुना है, आपको भी चुना है, इसीलिए हम लोग अभी सहयोग में हैं श्री माता जी के कृपा में। तो उन्होंने इस प्रकार कहा था। तो देखिए अभी क्या हुआ, हम मद्रास गए थे। मद्रास में उधर एक मंदिर में यज्ञ चलता था। तो हमारे साधु उन्होंने कहा चलो मंदिर जाके आएंगे। बोला चलो जाएंगे। तो यज्ञ के लिए यानी हवन के लिए सब तैयार बैठे थे, सब हो रहा था। तो बोला ये हवन में बैठ के जाएंगे कि हम लोग ऐसे ही जाएंगे। बोला हवन कितना घंटा चलेगा वो पहले पता करो। तो उधर पता किया तो वो लोग बोले 3-4 घंटा लगेगा। तो हमने बोला अभी काम भी क्या है। बोला आपको बैठना तो बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। तो बोला चलो बैठेंगे। तो हमने अपना जगह पकड़ लिया, बैठ गया। और उधर हमने एक दिल के अंदर एक बात प्रमाण किया कि इस यज्ञ में मैं बैठता हूँ और हमें इसके बाद भी अगर हमारे जीवन में, हमारे धंधे में प्रगति नहीं हुआ तो हमारे घर में जितने भी भगवान के फ़ोटो हैं, 17-18 फोटो थे, जितने भी फ़ोटो हैं सब फोटो निकाल कर हम विसर्जन कर देंगे और इसके बाद भगवान को मानेंगे नहीं और कोई भी भगवान का फ़ोटो हमारे घर में नहीं रखेंगे। ऐसे हमने सोच लिया था और बैठ गया। और 4 घंटा बैठा रहा, उधर से उठा नहीं। 4 घंटे के बाद अंत में जो आहुति देते हैं उस वक्त सब लोग उठ के खड़े हो गए। तो मैं भी उठ के खड़ा हो गया। उस वक्त मैं आ गया, ये हो गया। ये समाप्त होने के बाद हम लोग वापस घर आ गए। घर आने के बाद हम लोग को दूसरा दिन सुबह निकलना था, सुबह का गाड़ी पकड़ के निकलना था। तो हम लोग दूसरे दिन सुबह का गाड़ी पकड़ के निकल गए और सीधा बम्बई आ गए, अपने घर आ गए। और घर आने के बाद रात को नींद किया, सोए। तो उसमें हमारे गुरुदेव आते हैं हमको स्वप्न में और बोलते हैं तुम ये मंत्र बोलो और देखो तुम्हारा जीवन कैसा बदलता है। उन्होंने मंत्र बोला, 1-2 शब्द बोला। तो मैंने बोला उनसे, नाना ये मंत्र तो मैं जानता हूँ करके फटाफट मैंने बोल दिया। बोला नहीं, अभी एक चांस और तुमको देते हैं, तुम्हें मंत्र पहले नहीं बोलना, हम बोलेंगे, उसके बाद उस मंत्र को तुम दोहराओ। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने मंत्र बोला, हमने दोहराया, वो ख़त्म हो गया। बोला ऐसा अभी बोलते रहो, मन में ये चलते ही रहना चाहिए तुम्हारा, और देखो क्या तुमको परमात्मा क्या तुम्हारा लिए करता है। बोला ठीक है। तो ये मंत्र हमने बोलना चालू कर दिया उस वक्त से। उसी के बाद मैंने देखा कि अपना देशमुख हमारे घर में आए। उसी दिन सुबह नींद से उठा, के हाथ मुँह धो के बैठा हुआ था, 11-12 बजे करीबन देशमुख जी आए अपने पिता के साथ और उन्होंने ही वो हाथ रखवाया, हाथ के ऊपर हाथ रख के मेरे को ये दिया, क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन दिया। तो वाइब्रेशन पैसे किया, उसके बाद वो कंटिन्यू होता है। तो ये एक तजुर्बा हमारा हो गया था। अभी इसके बाद दूसरा वीडियो बनेगा, उसमें चमत्कार बताएंगे, जो असली चमत्कार हो गया वो सब बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।